गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिंदी और लेसन हमारा है 10वां। लेसन का नाम है हमारी पेंसिल। इसके बारे में हम पेंसिल के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। लेसन शुरू करते हैं। सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनिषा। तनिषा नाम की एक लड़की है, वो क्या है, लेखन प्रतियोगिता की विजेता है। कक्षा 4 में पढ़ती है वो। तनिषा को पुरस्कार में एक सुंदर लाल रंग की पेंसिल मिली। उसे एक सुंदर लाल रंग की पेंसिल पुरस्कार में मिलती है, मतलब उसे वो पेंसिल दी गई स्कूल की तरफ से। घर आकर उसने पेंसिल को कागज पर रखा तो अरे यह क्या, चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। उसे लगा वो पेंसिल जादुई है। जैसे ही उसने वो पेंसिल रखी तो वो अपने आप उस पेंसिल से चित्र बनाने लगी। उसने बनाया, पेंसिल ने क्या बनाया, पेंसिल ने बनाया फूलों को लेकर उड़ती मछलियाँ, काले भालू की आंखों पर चश्मा, गाय से बात करता हाथी, पानी में तैरती कारें, चांद के अंदर सूरज जिसके अंदर तारे। ठीक है, ये सब उसने बनाया। लहरों पर झिलमिलाती तितलियां भी उसने बनाई। उस जादुई पेंसिल ने बनाई अपने आप। उसने जादुई पेंसिल ने अपने आप वो सब कुछ बनाया। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। तनिषा, अरे उसे कौन पुकार रहा है? घर पर तो कोई नहीं था। तनिषा बोलती है कि उसे कौन पुकार रहा है जबकि घर पे कोई है ही नहीं। वह डरते डरते बोली, कौन कौन? तनिषा डरते हुए बोली कि कौन है, कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है? तनिषा, अरे नहीं, मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। तनिषा को आवाज़ किसने दी? पेंसिल ने दी। जो उसकी लाल रंग की जो पेंसिल थी उसने तनिषा को आवाज़ दी। मैं लिखने के काम आती हूँ। तो वो पेंसिल तनिषा को अपने बारे में बताती है कि मैं लिखने के काम आती हूँ। तनिषा हंसते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे अंदर एक आसानी से सरकने वाली पतली छड़ होती है। तनिषा ने क्या किया, पेंसिल को उसके बारे में बताया कि मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर लिखने वाली क्या होती है, एक पतली सी छड़ होती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है। वो छड़ किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और जब हम कागज़ पर इसे घिसते हैं तो वह अपने रंग के अनुसार निशान छोड़ देती है। जैसे ही हम उस पेंसिल को चलाते हैं वो क्या है, अपने रंग के अनुसार, जैसे पेंसिल लाल पीली नीली जैसे कलर्स आते हैं, जैसे वो चलते हैं, वो अपने रंग के अनुसार क्या है, पेज पर अपने निशान छोड़ देते हैं। अरे तनिषा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। पेंसिल ने कहा तनिषा से कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम मेरे बारे में इतना सब जानती हो। पेंसिल मुस्कुराते हुए बोली। तनिषा मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद। तनिषा ने पेंसिल का क्या किया, धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी प्रशंसा की। उसने कहा कि तुम बुद्धिमान हो, उसे बुद्धिमान बोला। लेकिन एक बात बताओ, मैंने अधिकतर पीले रंग की पेंसिल ही देखी है, मुझे लाल रंग की पेंसिल बड़ी मुश्किल से मिली। ऐसा क्यों? पेंसिल बोली, अपने शुरुआती समय में सभी पेंसिलें पीले रंग की बनाई जाती थी। इसका कारण क्या था? इसके ग्रेफाइट का चीन से आना। ग्रेफाइट कहाँ से आता था? ग्रेफाइट चीन से आता था। चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता है। वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, ग्रेफाइट चीन से आता है और चीन में इस रंग को क्या कहते हैं, भव्यता और शान का, अपने सम्मान का रंग माना जाता है। चीन में इस रंग की बहुत महत्वता है। चीन ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग से बनाया जाएगा। चीन ने एक शर्त पर ही उन्हें वो पेंसिलें दी कि उसका कलर चेंज नहीं किया जाएगा। अच्छा, तभी अधिकतर पेंसिलें अभी भी पीले रंग की ही होती है। तनिषा ने आश्चर्य से कहा। किससे कहा? तनिषा ने। तनिषा ने पेंसिल से कहा कि मुझे ये बात नहीं पता थी कि चीन से ग्रेफाइट आता है, या उन्होंने कोई शर्त रखी थी। पेंसिल ने तनिषा से पूछा, आजकल सभी बच्चे मुझसे ही क्यों लिखते हैं? तनिषा बोली, हाँ, हमारी अध्यापिका ने कहा है कि हम पेंसिल से ही अक्षरों को मोती सा सुंदर लिख सकते हैं। कि उनके टीचर ने क्या किया, अध्यापिका, टीचर को बोला गया है कि अध्यापिका ने कहा है कि पेंसिल से ही राइटिंग अच्छी होगी, लिखावट अच्छी होगी और मोती सा लिखा जाएगा। अरे आज तो 19 नवंबर है, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तनिषा ने पेंसिल को बधाई दी।
पेंसिल, उसका जन्मदिन था, उस दिन पेंसिल बनाई गई। कब बनाई गई? 19 नवंबर को। पेंसिल का जन्मदिन कब था? उसका जन्मदिन था, कब था? 19 नवंबर को था पेंसिल का जन्मदिन। ठीक है। और ये कहाँ से लाई गई बनाने के लिए? जो ग्रेफाइट आता है वो कहाँ से आया? वो चीन से आया। ठीक है। तनीषा ने पेंसिल को बधाई देते हुए कहा, धन्यवाद तनीषा, दुनिया के कई देशों में 19 नवंबर को पेंसिल दिवस मनाया जाता है। पेंसिल दिवस कब बनाया जाता है? 19 नवंबर को पेंसिल दिवस बनाया जाता है। यहाँ हम लिखेंगे पेंसिल दिवस कब बनाया जाता है? 19 नवंबर को बनाया जाता है। और पेंसिल बनाने के लिए जो बीच में जो ब्लैक कलर की जो धातु होती है, जो लकड़ी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती है। और वो कहाँ से आती है? वो चीन से आती है। ठीक है। ये अब आगे देखेंगे हम। अमेरिकी वैज्ञानिक हॉफमैन लिनमैन को रबर लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला। कई यूरोपियन देशों में इसे फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। इस दिन पेंसिल मुफ्त बांटी जाती है। पेंसिल वहाँ कहाँ? यूरोप में ये पेंसिलें इस दिन क्या है? फ्री में बांटी जाती हैं। यूरोप में 1622 से पेंसिल का उत्पाद हो रहा है। कब से हो रहा है? 1622 से। कहाँ हो रहा है? यूरोप में हो रहा है। यूरोप में उत्पाद कब से हो रहा है? 1622 से पेंसिल का उत्पाद हो रहा है। पुराने समय की पेंसिलें आज की पेंसिलों से अलग हुआ करती थी। पहली अमेरिकी पेंसिल 1822 में बनाई गई। पहली अमेरिकी पेंसिल कब बनाई गई? पहली अमेरिकी पेंसिल बनाई गई। कब बनाई गई? 1822 में, 1812 में बनाई गई। ठीक है। एक सामान्य पेंसिल में तुम 45,000 शब्द लिख सकते हो। वो कहते हैं कि एक पेंसिल से कितने शब्द लिखे जा सकते हैं? 45,000 शब्द लिख सकते हो। साथ ही एक पेंसिल से लगभग 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है। एक पेंसिल से कितनी? 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है। पेंसिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, क्या कहा? कि तनीषा तनीषा तनीषा। अरे अब यह कौन पुकार रहा है? यह तो माँ की आवाज़ आ रही है। फिर से तनीषा तनीषा आवाज़ आई। पेंसिल को, तनीषा को फिर लगा कि पेंसिल ने पुकारा, लेकिन ये पेंसिल की आवाज़ नहीं थी, ये उसकी माँ की आवाज़ थी। तनीषा चौंक कर बिस्तर से लुढ़क पड़ी। तनीषा धन्यवाद से बेटा, तनीषा धन्यवाद से बेटा, उठो सुबह हो गई है। आज तुम्हारी पाठशाला में सुलेख प्रतियोगिता भी है। अब क्या पता चलता है कि तनीषा जो भी सोच रही थी, जो भी उसने देखा, वो जादुई पेंसिल, वो क्या थी? उसका एक सपना थी। माँ ने उठाया और कहा कि आज तुम्हारी लेखन प्रतियोगिता है, जबकि वो सपने में देख रही थी कि वो प्रतियोगिता हो चुकी है और उसे इनाम में क्या है? पेंसिल भी मिल चुकी है। और वो भी कौन सी? लाल रंग की जादुई पेंसिल। माँ, वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? तनीषा पूछती है माँ से कि वो पेंसिल कहाँ गई। तनीषा रुआसी होते हुए बोली। माँ मुस्कुराते हुए बोली, तनीषा तुम सपना देख रही थी। तनीषा समझ रही थी कि अभी भी वो हकीकत था। तो वो माँ से पूछती है कि मेरी वो पेंसिल है कहाँ जो लाल रंग की थी? तो माँ उसे बताती है कि वो क्या है? एक सपना देख रही थी, वो कोई हकीकत नहीं था। माँ, मेरे सपने में पेंसिल आई। तनीषा ने माँ को बताया कि मेरे सपने में पेंसिल आई, उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। तनीषा ने मासूमियत से कहा। माँ बोल, अच्छा तो सुबह सुबह मुझसे भी एक सीख ले लो। माँ ने उसे एक सीख दी। किसे? तनीषा को। तनीषा पूछती है कि कैसी सीख माँ? माँ, जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ चली है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ चलो।
वो कहती हैं कि जैसे पेंसिल अपने कार्यों की निशान जो लिखती है उससे कागज पे अपना निशान छोड़ चुकी है, वैसे ही तुम भी अपने अच्छे कार्यों से अपनी छाप छोड़ चलो। किस पर? दूसरों पर अपनी छाप छोड़ो। पेंसिल की तरह एकाग्रता से काम करो। हाँ माँ, सच में तुम कितनी अच्छी बातें बताती हो। तनीषा ने माँ को प्यार किया और बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। ठीक है, ये हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। इससे क्या सीख मिलती है? माँ ने क्या सीख दी? वो सिर्फ माँ ने तनीषा को सीख दी, तो आप भी उससे सीख ले सकते हैं कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करेंगे, अच्छे से कुछ बनेंगे, दूसरों के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे। आज का अपना चैप्टर हो गया। अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार आप लोग भी घर पे रीड कर लेना। ठीक है।